दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, मोदी जी की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही। उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय समाज तो नाराज था ही था नरेंद्र मोदी से। अभी जो उनका घर है, जो गुजरात है, जहां पर गुजरात से जो सूचनाएं आ रही हैं वो नरेंद्र मोदी की नाक में दम करने वाली हैं। एक तो ऑलरेडी वहां से सूचनाएं आ रही हैं कि 26 में 26 14 को जीते, 2014 में जीते, 26 में 26 2019 में जीते, लेकिन 2024 में कम से कम 6-7 सीटें कम हो रही मोदी जी की। और मोदी जी की चिंता की सबसे बड़ी बात यही है कि हम घर पे हार रहे हैं तो बाहर मेरा क्या हाल होगा। तो मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात के कई कैंडिडेट्स वगैरह की बात तो हुई, वो उन्होंने टिकट वापस कर दिया नितिन पटेल ने या कुछ। मैं वो सब बातें नहीं करना चाहता। मैं आपको एक नए बात बताना चाहता हूं कि पूरे गुजरात का जो क्षत्रिय समाज है वो विरोध में उतर आया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरोध में उतर आया है। गुजरात के क्षत्रिय समाज ने अहमदाबाद में एक बैठक करके पूरे गुजरात में प्रत्याशी बनाए गए राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला जलाने का निर्णय किया। पूरे प्रदेश के क्षत्रिय समाज ने चेतावनी दी है कि अगर राजकोट से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट छीना नहीं गया तो हम पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। क्षत्रिय समाज ने चेतावनी दी है। पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या कहा? पुरुषोत्तम रूपाला से क्यों नाराज हैं? पुरुषोत्तम रूपाला ने देशी रियासतों के पूर्व शासकों पर एक अभद्र टिप्पणी की। वो टिप्पणी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी पहले मैं उसकी भूमिका बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने बोला कि जिसकी वजह से गुजरात का पूरा क्षत्रिय समाज नाराज हो। रूपाला जी ने बोला पूर्व शासकों ने, पूर्व शासक तब क्षत्रिय थे वहां पर। मैं आपको इस टिप्पणी को जरा सरलता से बता रहा हूं कि इसमें कोई बहुत सारी चीजें ऐसी, देखिए मैं कोशिश वो करता हूं जहां से समाज नहीं टूटे, जहां से समाज जुड़ा रहे। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसी टिप्पणियां हमें सामने लानी चाहिए, बचा कर लानी चाहिए। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या कहा था मैं आपको वो बता रहा हूं। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था कि तत्कालीन राजाओं महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के आगे घुटने टेक। बताइए, ये जो पुराने राजा और महाराजा थे वो सब तो मतलब क्षत्रिय हैं वहां पर। गुजरात में क्या, देश में ही गुजरात में खासकर। तो उन्होंने ये बोला कि वो तत्कालीन जो महाराजा राजा थे उन्होंने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए। अब यहां तक तो वो चलो बर्दाश्त कर ले जाते, थोड़ा बहुत विरोध करते। उन्होंने क्या कहा पुरुषोत्तम रूपाला ने कि इन राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों के और विदेशी शासकों के साथ रोटी बेटी का संबंध रखा। अब वो रोटी बेटी जब ले आए तो जाहिर सी बात है ये क्षत्रियों को बुरा लगा। रोटी तक में भी बुरा नहीं लगता, लेकिन वो बेटी शब्द लेकर आए तो ये बात पूरे गुजरात के क्षत्रिय समाज को बुरी लगी। और उन्होंने इस बात के लिए अहमदाबाद में एक मीटिंग की और मीटिंग करने के साथ ही उन्होंने ये बोला कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट तुरंत छीन। हालांकि रूपाला ने पहले अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है, मगर क्षत्रिय समाज रूपाला को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। क्षत्रिय समाज की समन्वय समिति ने रूपाला की माफी को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वो लोकसभा के चुनाव के बाद भी अगर जीत जाएंगे तो यही भाषा बोल सकते हैं कि उनका मन ही ऐसा है। क्षत्रिय समाज समन्वय समिति के एक पदाधिकारी हैं वीरभद्र सिंह, हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हम उनकी माफी को अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने दिल से माफी नहीं मांगी और चुनाव के बाद वे अपनी ये बात बार बार दोहराएंगे। क्षत्रिय समाज ने कहा कि हमारे सम्मान का मसला है, ये सरकार मरकार का मसला नहीं है, वो क्षत्रिय समाज की नाक का मसला है, क्षत्रिय समाज की पगड़ी का मसला है। इन्होंने रोटी बेटी बोला है तो ये पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी सामने आई है। तो ये हमारे सम्मान का मसला है कह के
वे सीधे बोलते हैं कि हम पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी प्रत्याशिता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना पूरे पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। अब ये नई परेशानी है कि नहीं मोदी जी, बहुत बड़ी परेशानी है। अब वो जाए क्षत्रिय समाज को मनाने गुजरात में, मैनिपुलेट करने, उसमें समय इस टिकट वितरण तो ठीक से हुआ नहीं, उनके प्रत्याशी तमाम जगहों से टिकट वापस कर रहे हैं, उनके लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वे आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस बहुत आगे है, ऐसे में बेचारे अपने घर भाग रहे हैं। भैया मनाओ, पुरुषोत्तम रूपाला कह रहे हैं हम इस्तीफा, हम टिकट नहीं, हम लड़ेंगे चुनाव, उधर उनको मनाया जा रहा है कि मत। अभी क्या है, ये सब यूपी में भी चल रहा है, ये एक नई परेशानी है। मैंने उत्तर प्रदेश का बताया कि रोटी और बेटी, इसमें बेटी शब्द जोड़ा कि राजा महाराजाओं ने, यानी जो क्षत्रिय राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का संबंध रखा। भाइयों बुरा मत माने, तो एक अपनी है और हम जो है एक अपना एक्स्ट्रा कमेंट दे रहे हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं 2014 से कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये अंग्रेजों के मुखबिर हैं, इन्होंने अंग्रेजों की सुविधाओं के लिए काम किए। अब उन सुविधाओं का मैं बहुत उससे नहीं बोल सकता हूं, वो इन्होंने बोल दिया पुरुषोत्तम रूपाला ने। हालांकि बोला उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए है कि क्षत्रिय समाज जो है राजाओं की चमचेगिरी करता था, रोटी बेटी के संबंध रखे था, और उसके बाद आगे हम इसकी विवेचना करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई बात खराब ढंग से की जाए, है ना। तो यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में योगी के खिलाफ सारा वातावरण शुरू कर दिया। क्षत्रियों के मतलब उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय हर समाज में अपने नेता होते हैं ब्राह्मणों के अलावा, और ब्राह्मणों का खाली नेता नहीं, ब्राह्मण में सब नेता होते हैं, सब वो लंका में 52 गज के होते हैं, रावण की लंका। ठाकुरों के अपने नेता होते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब जो चंद्रशेखर निकल जाते थे तो उत्तर प्रदेश के गांवों के 30-30, 40-40 कोस गांवों से बूढ़े लोग आकर और जिस सड़क से निकलने लगते थे वहां इधर उधर 1000-2000 की भीड़ लगा के, और वो खाली निकलते थे हाथ हिलाकर। चंद्रशेखर को मैंने देखा। क्षत्रियों के जो अपने नेता होते हैं उन पर क्षत्रिय पूरा भरोसा करते हैं। यूपी में क्षत्रिय समाज काफी शक्तिशाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली चंद्रशेखर का बताया, बीपी सिंह को भी मैंने, दो क्षत्रिय प्रधानमंत्री देश में हुए और वो दोनों उत्तर प्रदेश से हुए, तो वे बड़े प्रभावशाली हैं क्षत्रिय लोग अपने उत्तर प्रदेश में। यूपी के होने के बावजूद राजनाथ सिंह क्षत्रियों के सर्वमान नेता कभी नहीं बन पाए। राजनाथ, बीपी सिंह और चंद्रशेखर के बाद उत्तर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई क्षत्रियों का नेता बना तो वो योगी आदित्यनाथ विश्व। तो इस समय योगी आदित्यनाथ विश्व यूपी के मुख्यमंत्री हैं। पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज और क्षत्रियों के संगठन योगी को अपना नेता मानते हैं। पिछले कुछ साल से आप सबको पता है अमित शाह और योगी में झंझट चल रहा है, राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है। अमित शाह ने क्या किया है कि पीएम पद के दूसरे जितने भी पायदान पर खड़े नेता थे सबको धक्का मार मार के किनारे कर दिया। आप सोचिए कहां कहां किनारे कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को एमपी से कर दिया, वसुंधरा को राजस्थान से कर दिया, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को कर दिया, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस को कर दिया। जितने द्वितीय नंबर के प्रधानमंत्री बनने वाले थे उन सबको धक्का दे दे के किनारे कर दिया, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। अगर उनको सही खबर होती कि आप भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, लेकिन वो चाहते हैं ऐसा। इन सबको किनारे लगाते हुए अमित शाह जब यूपी की ओर आए तो उन्होंने देखा कि योगी जी अपनी मुश्के ताने खड़े हुए हैं, योगी जी को हटाना इतना आसान नहीं है। तो योगी जी पूरे वहां के ठाकुरों के एकमात्र नेता, ऐसा नहीं कि खाली ठाकुरों के ही नेता हैं, मैं उनको समराइज नहीं करना चाहता, लेकिन वो ठाकुरों के एक छत्र राजा हैं, मतलब राजा का मतलब नेता हैं। योगी से टकराना अमित शाह के लिए सरल नहीं है। योगी तो कई मुद्दों पर मोदी से भी टकरा चुके हैं, अरविंद शर्मा के मामले में टकरा चुके हैं, उन्होंने मोदी के एक सलाहकार को अरेस्ट कर लिया, बहुत सारी चीजें की। तो यूं भी देश का मीडिया और जनमानस मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी को बार बार लाता है।
वो है मोदी मीडिया, वो अमित शाह को नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कि योगी जो है उत्तराधिकारी हैं, अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो योगी बनेंगे। ऐसे में अमित शाह को योगी का व्यक्तित्व बहुत खतरा पहुंचाने वाला लगता है। अमित शाह वहां पर 2 डिप्टी सीएम बना के रखे हैं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, और दूसरा वो राजभर और दारा सिंह जैसे 2 और मंत्री बनाए। कई मंत्रियों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में अमित शाह कब्जा करना चाहते हैं, मगर योगी बार बार उनकी जो है महत्वाकांक्षा को ठुकरा देते हैं। इनके माध्यम से योगी को दबाना चाहते हैं, मगर योगी दबते नहीं है। इस चुनाव में क्या हुआ, इस चुनाव में देखिए टिकट नहीं दी गई। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह ठाकुर हैं, उनको नहीं टिकट दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो ठाकुर हैं, वो तो उनके कर्मी ऐसे थे कि उनको टिकट नहीं दिया है, मगर उनके परिवार को अगर टिकट दें तो वो भी एक जुर्मी के परिवार की टिकट है। तो तमाम ठाकुरों के टिकट काटने पर वहां का क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश का अभी काफी दुखी है। क्षत्रिय समाज को पता है, एक बात पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 2024 का चुनाव जिस दिन खत्म होगा, चुनाव परिणाम आने के पहले ही योगी जी का बुरिया बिस्तर बन जाएगा और वो गोरखपुर की अपनी पीठ में चले जाएंगे वापस पूजा पाठ कराने। ये जरूर होने वाला है। जैसे ही चुनाव का आखिरी सत्र खत्म होगा और आखिरी वोट हो जाएगा, पहला काम क्या होगा, योगी जी को किनारे करो। चुनाव परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले योगी जी किनारे कर चुके गए होंगे। और क्षत्रिय समाज को भी पता है, ठाकुरों को पता है, सबको पता है कि 2024 के बाद सीएम पद में योगी आदित्यनाथ हमारे ठाकुर नेता को नहीं रखा जाएगा। तो ये योगी को भी पता है, योगी को भी बहुत अच्छे से पता है, और क्षत्रिय समाज को भी कि ये पता, हम कुछ दिन के हमारे मेहमान हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, यूपी का क्षत्रिय समाज नहीं चाहता कि केंद्र, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यूपी का क्षत्रिय समाज अमित शाह से नाराज है, मोदी से नाराज है। वो ये नहीं चाहता कि हमारे नेता योगी जो हमारे नेता हैं उनको क्षति पहुंचाया जाए, उनको राजनीति से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक या केशव मौर्य को बनाया जाए। वो इन्हीं 2 के माध्यम से राज्य करना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसे में यूपी के तमाम क्षत्रिय सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, आप देखिए उठाकर, खुलेआम सामने नहीं आ रहे हैं मगर सोशल मीडिया में सक्रिय हैं। वो सोशल मीडिया में मोदी के खिलाफ सक्रिय होते देखा जा रहा है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं क्षत्रियों के, वो सीधे वो लिखते हैं योगी को लाना है, मोदी को भगाना है, यानी भाजपा को भगाना है केंद्र में चाहे जो है। मगर वो ये उन्हें पता है कि हमारा राजा जो है, हमारा जो नेता है योगी है, जो क्षत्रिय समाज का एक छत्र जो है नेता हैं। तो कुल मिलाकर जो मैं परिस्थितियां को थोड़ा मैं चुनाव के समय नहीं चाहता विवाद ज्यादा बढ़े हैं, तो जो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का ठाकुर भी नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी के गुजरात का ठाकुर भी नाराज है। तो भैया सारे जगह अगर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के ठाकुर भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो योगी को पसंद कर रहे हैं। उसी तरह वहां वीरभद्र सिंह ने बोला, ये हमारी नाक का बात है कि केंद्रीय मंत्री मोदी जी का वो हमारी रोटी और हमारी बेटी पर प्रश्न उठाता है। तो ये तमाम चीजें सामने आई, जो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैंने बात किया तो वो बोलते हैं यार खतरा तो है, अब मोदी जी इसको समझाएं। मोदी जी समझाएंगे रूपाला तो रूपाला को समझाएंगे कि भाई तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे, तुम्हें ये कुछ ना कुछ जो नौटंकियां होती हैं वो होंगी, लेकिन क्षत्रिय समाज मानने वाला नहीं है। हालांकि क्षत्रिय समाज के लोग भारतीय जनता गुजरात में तो जुड़े रहे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर भी वो आज मोदी के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ हैं। उनको है कि रूपाला को हटाओ वरना हम 26 की 26 सीटें हरवा देंगे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय अड़ गए हैं कि हम योगी को नहीं जाने देंगे, चाहे हमें मोदी को हटाना पड़े। तो दोस्तों, गुजरात और उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में उतरे हुए हैं। अब बहुत दिन चुनाव के नहीं हैं, अब पासा किस तरफ पड़ेगा ये धीरे धीरे हम लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से जो राजनीतिक परिवर्तन आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।